प्रश्न बैंक है मैथ्स का और इस प्रश्न बैंक को हमें बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। तो हम स्टार्ट करें सेकेंड चैप्टर द्विघात बहुपद पॉलिनोमियल। हमने कल बात की थी द्विघात बहुपद यानी किसी बहुपद का मतलब जिस बहुपद की अधिकतम घात जितनी होती है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। मैंने ये बात बोली थी और अपने इसमें केवल दो घात तक का ही पार्ट है, द्विघात वाला ही है, तो अधिकतम शून्यक हमारे दो होंगे। लेकिन प्रश्न बैंक में अंदर ध्यान से अगर देखो तो इसने क्या किया, पहला जो टर्म दे रखा है कि बहुपद px, जो पहली लाइन लिखी है मैं आपको बता चुका हूं। पहली लाइन क्या लिखी है कि कोई भी बहुपद px x अक्ष को जितनी बार काटता है उतने ही उसके शून्यक होते हैं, यही बात इसमें लिखी है। और दूसरा कह रहा है द्विघात बहुपद px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx, ये जो दे रखा सेम ये वही है। तो px जो है इक्वल टू क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपका ओरिजिनल है हमारा इसमें, ठीक है। और इसमें दो ही मूल होते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि इसके अंदर अल्फा और बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है माइनस का b अपॉन ए और गुणनफल अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन ए, ठीक है। ये अपने को पता है, यहां इसने यही लिखा है, ठीक है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, इसमें आगे इसने एक और दे रखा है कि px, ध्यान से देखना, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर, देखो आप, प्लस cx प्लस d, यानी इसने कितनी घात वाला बहुपद डाल दिया, 3 घात वाला। इसका मतलब इसके 3 शून्यक होंगे और इसीलिए इसने अल्फा बीटा गामा ले रखा, तो उस कंडीशन में 3 बनेंगे। लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें इस पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, खाली ये पता होना चाहिए कि 3 घात वाला है तो उसके शून्य कितने होंगे, ठीक। तो अब हम डायरेक्ट, ये तो थ्योरी वाली बात है, हम आते हैं क्वेश्चन पर। आपके सामने पहले ही ग्राफ दे रखा देखो, और इसमें इसने पूछा है, ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना, और इसने पूछा है शून्यकों की संख्या कितनी है। हमें दिख रहा है कि ये 3 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स अक्ष को, मतलब 3 शून्य के, तो सही ऑप्शन क्या है स वाला, ठीक है। तो ये इजी काम है, आप कर लोगे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, बहुपद px x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 के शून्यक a और b है, तो a प्लस b का मान क्या है। अब यहां देखो इसने शून्यक अपन शून्य क्या लिख रहे हैं, अल्फा और बीटा, यहां दे रखा है a और b, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, वो अल्फा और बीटा ही है। और इसने क्या पूछा, हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस b अपॉन ए, ठीक है ना। तो इस केस में क्या बनेगा, ये जो हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है। आप इससे लिख लो, हमारे अल्फा और बीटा के लिए वो कह रहा है कि ए और बी है, तो आप इसकी जगह ए प्लस बी और माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस और बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 4, और ए की वैल्यू यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, ठीक है। तो ये 1 लिखा, तो ये आपके ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई प्लस का 4, प्लस का 4 आई ना, माइनस माइनस, एक माइनस तो फॉर्मूले का है और दूसरा माइनस इसमें से आ रहा है ना, दे रखा है इसमें। तो देखो इसमें है ऑप्शन 4, ब वाला करेक्ट है, ठीक है। ये अब नेक्स्ट में आ जाओ आप, बहुपद y इक्वल टू px, ध्यान से देखना, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। दे रखा है आपके बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, क्योंकि ये एक्स अक्ष को काट ही नहीं रहा बिल्कुल ही, ठीक है। आप देख लो, ये इस तरीके से है, एक्स एक्स डेज वाई वाई डेज, तो नहीं काट रहा है, तो कितने शून्यक होंगे 0।
क्लियर? तो ये आपके इसमें स वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ रहा है बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 5x, px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। जैसे ही बहुपद आए तो हमारे दिमाग में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ इसने पूछा क्या है कि शून्यक ए और बी है, तो इसने ए बी पूछा है। ए बी मतलब अल्फा बीटा गुणनफल पूछा है, तो अल्फा बीटा गुणनफल होता हमारा अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो ये अपने ए और बी है इसकी जगह, तो ये सी तो आपके पास में 6 है और ए आपके पास 3, तो ये आपके ए बी इक्वल टू 2 आ रहा है। देख लो है इसमें ऑप्शन, स वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्या देर लग रही है, आप देख लो, सिंपल है। फिर चलते अपन 5 वाला, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब। देखो इसने 3 वाला दे दिया और इसने पी प्लस क्यू प्लस आर पूछा है, मतलब एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछा है। वैसे ये अपने है नहीं सिलेबस में, फिर भी बता दूं मैं आपको कि इसमें भी सिस्टम वही है। जैसे अपन माइनस बी अपॉन ए करते हैं वैसे ही इसका ही माइनस बी अपॉन ए कर लें, तो ये आपके डायरेक्ट इसमें आ रहा है ये माइनस बी अपॉन ए, तो ये बी और ए तो सेम आपके माइनस बी अपॉन ए ही होगा। इसमें सिस्टम ये होता है कि प्लस माइनस चलता है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस चलता है। तो ये आपने वैसे भी जरूरत नहीं है, फिर मैंने बता दिया ये इसमें। 6 वाला क्वेश्चन देखो, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक संभव है? द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक संभव है? 2। बोल रहा मुंह से कि द्विघात, ठीक है ना। फिर अगला कह रहा 7th वाला, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है? अब बहुपद नहीं है तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? आपको इनके होल स्क्वायर खोलने पड़ेंगे। जैसे आपको इसमें देखना पड़ेगा, जैसे देखो पी, ये स वाला देख लो आप, स वाला तो बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, क्योंकि बहुपद के लिए कंडीशन क्या होती है? पी एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, इस तरीके से चलता रहता है। मतलब अचर पद भी आना चाहिए। तो देखो जैसे इसमें अचर पद 6 आ रहा है, कैसे पता लगाओगे बता रहा हूं मैं आपको। फिर x वाला पद आना चाहिए, तो इसमें x वाला भी आ रहा है, ठीक है। x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर वाला भी आ रहा है, ठीक है ना। फिर इसमें ध्यान से कर देखो, अब इसमें क्यूब, इसमें कौन सा था? ये क्यूब तक है ही नहीं, अपने 2 तक ही से, तो यहाँ तक इसका मतलब स तो बहुपद है। अब हम इधर एक और पकड़ लें। अगर इसको देखोगे तो खोलो आप इसको, x माइनस 2 होल स्क्वायर खोलें तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस x माइनस 5, तो ये आ रहा है एक्स स्क्वायर 4 और 1 माइनस के 5 और ये माइनस का 1, तो ये भी बहुपद होगा। बहुपद होगा ये भी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 उसी रूप में आ रहा है। फिर इसमें अगर इसको देखो तो ये क्या आ रहा? एक्स स्क्वायर इसमें से हो जाएगा और ये भी आएगा एक्स स्क्वायर में और ये भी आएगा, तो एक्स, तो इसमें ये सभी बहुपद है। ये इसमें मतलब क्वेश्चन रॉन्ग है, और ये प्रश्न बैंक में बहुत सारी मिस्टेक्स भी हैं। इसमें बहुपद सभी हैं, भाई क्यों नहीं होगा? जैसे इसको देखो क्यों नहीं है? x प्लस 7 का होल स्क्वायर, आप देखना इसको बंद कर दे यार, वो कुत्ते आ रहा। हाँ है नीचे आंसर है, पर वो तो सब गड़बड़ है। आप ध्यान से देखो, जैसे मैं ब वाला लेता हूं, ठीक है, तो ये पी एक्स इक्वल टू, ये कह रहा है x प्लस 7 होल स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, और फिर आ रहा है इसका गुणा करो तो ये माइनस एक्स स्क्वायर, फिर
5 दूनी 5x माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस का 5x, फिर 2x जो है वही माइनस का हो जाएगा, और लास्ट में 5 दूनी 10 वो है माइनस के। अब आप इसको हल करो तो क्या आता है, सीधी सीधी बात देखो आप, ये x स्क्वायर 14 और 5 19 में से 2 गए, अच्छा ये कैंसिल हो गया इससे, है ना, तो ये एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो 14x और फिर ये 5 में से 2 गए तो कि 3 में 14 3 17, तो ये 17x बच रहा है, और फिर 49 में से 10 गए तो 39, ठीक है ना। अब इसने कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है, ऐसे कैसे नहीं है, सब बहुपद है ना, हाँ वही कह रहे हैं, वही कह रहे हैं, तो क्वेश्चन रॉन्ग है ये, ठीक है। हमें तो हमारी जानकारी होनी चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि बहुपद होता क्या। सबसे पहले अचर पद, ये अचर पद, फिर एक घात वाला पद, तो ये एक घात वाला पद, फिर 2 घात वाला, 3 घात वाला, ऐसे चलता है, बहुपद है क्यों नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपके हाँ द्विघात इसने पूछा ही नहीं है ना, या इसने खाली वो सही किसने बोला था, देखो बिल्कुल सही क्वेश्चन था आपका। जब मैं ये कर रहा ना, मैं यहाँ सोल्व कर रहा था, तब मेरे दिमाग में था कि मैं अंदर दिमाग चल रहा था मेरा कि मैंने उधर कहीं ठीक से पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कहीं वहां द्विघात तो नहीं लिखा है। मैंने कहा मैंने 3 बार बोल तो दिया कि ये रोंग है, ठीक है, आप तक मैंने मेरी बात प्रसारित तो कर दी, फिर दिमाग में कहीं वहां द्विघात तो नहीं लिखा है, तो मैंने चोरी से चुपके से वहां देख लिया कि द्विघात नहीं है, आपको पता नहीं चलने दिया, ठीक है ना, सीधी सी बात है। मतलब वहां क्योंकि द्विघात लिखा होता तो वो कर लेते, बहुपद है तो बहुपद तो सब है ही है ना। तो ये क्लियर हुआ। वैसे ऐसे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है ना, कि ऐसे क्वेश्चन डिस्टर्ब करते ही नहीं अपने को। फिर आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 9 के शून्य के, अब यहाँ शून्य पूछ लिया है, ध्यान रखना हमारी जो थर्ड वो है ना आइडेंटिटी, गुणनखंड के 3 सूत्र जो 8वीं तक काम आते हैं, 9वीं क्लास में कुल 8 थे, मैंने उसमें 2 बढ़ा दिए, 10 कर दिए, ठीक है ना। गणित के मास्टर वैसे ही होते हैं, कम नहीं करते बढ़ाते हैं वो, तो मैंने 2 बढ़ा दिए लेकिन सुविधा के लिए। तो कुछ याद है किसी को कि तीसरी सर्वसमीका क्या है, वो थर्ड वाली सर्वसमीका याद करो, भले कैसे भी लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखो, तो ये होता है ए प्लस बी और दूसरा ए माइनस बी। तो आपके जो शून्य बहुपद दे रखा है, बहुपद दे रखा है वो एक्स स्क्वायर माइनस 9 है। तो शून्य निकालने का तरीका क्या है, आप पी एक्स को 0 कर दो, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, तो ये एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3, ये आंसर, ये इसके शून्य के। अच्छा कोई आपसे पूछ ले कि ये 3 इसके आंसर, ये शून्य के, और मैंने कहा भाई पूछ ले कि नहीं ये तो करेक्ट आंसर है। अब कोई पूछे कि नहीं आप बताओ कैसे करेक्ट है, तो ऐसे नहीं मतलब नहीं मैंने आंसर में देखा है सही है, उसमें आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि करेक्ट कैसे है। कोई बता सकता है, कैसे कह सकते हैं कि ये जो प्लस माइनस 3 है वो एकदम करेक्ट है। देखो कुछ नहीं करना, ये जो 3 आया ना, आपको इस x की जगह रखना है, x की जगह 3 रखो, तो क्या आएगा, x की जगह 3 रख दो, यहाँ कुछ भी नहीं करना ये, और -9, तो ये कितना हुआ 9, -9 बराबर 0 आ रहा है, इसका मतलब 3 इसका शून्य है। अब आप पता लगाओ कि -3 है कि नहीं है, तो आप -3 करोगे तो ही प्लस का 9 ही आएगा, 9 में से 9 गए 0, इसलिए मैं दावे से कह सकता हूं कि मेरे आंसर करेक्ट है। खबर पड़ेगी, ऐसे ऐसे पता लगाना। फिर नेक्स्ट आ रहा है एक, देखो अब इसमें थोड़ा चेंज आएगा, धीरे धीरे लॉजिकली क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा सा माइंड को अपग्रेड करने वाले। एक द्विघात बहुपद px दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, चीज वो की वही है। अब उसी पर कितने सारे क्वेश्चन बना रहा आगे पीछे करके, देखो ये
इसने कहा कि ABC वास्तविक संख्याएं, ABC वास्तविक संख्याएं हैं, फर्स्ट चैप्टर, ठीक है ना। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर जो कहलाती है ना, वही तो है ना। तो पहला चैप्टर वास्तविक संख्या वाला है, जो ये यहाँ कहाँ मारा देख लो आप, ठीक है। अब ये कह रहा है कि तो A नॉट इक्वल टू 0, A इक्वल टू 0, C इक्वल टू 0 और B 0। अब इसमें क्या है कि इसने B 0 कर रखा है, B इक्वल है कि नोट है पता नहीं, लेकिन हमें इससे कोई काम नहीं। हमें मतलब 0 कब कौन सी संख्या नहीं हो सकती, जो संख्या बटे में आती है वो उसके साथ कोष्ठक में लिखते हैं कि दिस नॉट इक्वल टू 0। अगर आपको पता हो तो परिमेय संख्याओं के बारे में हम कहते हैं कि P अपॉन Q जो है ये परिमेय संख्या है, और यहां ब्रैकेट में हम लिखते हैं Q इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा लिखते हैं। अगर नहीं पता हो तो बुक में जहां भी नीचे कोई अगर ABCD वाला कोई अक्षर आता है बटे में, जहां भी, वहां आप देखना उसमें लिखा होगा नॉट इक्वल टू 0। तो आपके इसमें नीचे कौन आ रहा पता कैसे चलेगा, कैसे पता चलेगा? हमने अगले वाले चैप्टर में पढ़ रखा है x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये इसी का है। आप देखो इसमें नीचे कौन आ रहा है, a आ रहा है, मतलब a नॉट इक्वल टू 0, ये ही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऐसे पता लगाते हैं। है हाँ, वो टेक्निकल है ना, वही कह रहा हूँ कि अब ये इनकी बस की इतनी बात नहीं है। और अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, और आगे सब में यही ध्यान रखना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, दोनों ये कॉन्सेप्ट लगातार चल रहा है। क्वेश्चन आ रहा है 10 नंबर का, आप देखो 10वां क्वेश्चन कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के प्लस के, ये कह रहा है का 103 है। अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया, मैंने पूछा था कि ये जो आंसर लाया प्लस माइनस 3 में, ये इसके शून्यक है या नहीं कैसे कह सकते हैं। तो मैंने क्या किया था, वहां पे रख के देखा, फिर क्या देखा, 0 आया कि नहीं आया। ऐसा क्यों देखा, क्योंकि हमने कहा कि वो 3 और -3 उसके शून्यक हैं। तो यहां पर भी ये जोर लगा कह रहा है कि इसका एक शून्यक तो 3 है, कह रहा है ना। इसका मतलब हम इसमें x की जगह हम 3 बिठा दें, कुछ नहीं करना, आप P3 x की जगह 3 पुट करें तो ये 2, ये 3 प्लस 3 प्लस k इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अभी देखा अपन ने, तभी तो माना जाएगा कि उसके शून्यक है। और ये इधर से कह रहा है कि शून्यक है, अब शून्यक है तो फिर 0 होना चाहिए रखने पर, है ना। तो ये 0 रख दिया, बस सोल्व कर लो इसको। तो ये 9 तो नहीं 18 प्लस 3 प्लस k इक्वल टू 0, तो ये k इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 21। ये इसका आंसर है, ठीक है। 18 देख, जोड़ बाकी देख लेना है। गणित वालों के अक्सर जोड़ बाकी मिस्टेक हो जाती है, मेरे भी होती है। अरे ये मिल गया रे अंदर, हाँ वो पूरा ही जाएगा, लो जानंदन पूरा प्लस के। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछते हैं इसमें, ठीक है, आता है बिल्कुल। तो एक तो ये हो गया, समझ में आ रहा है ना। फिर इसमें नेक्स्ट आ रहा है, यदि बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के 1 एक हो तो इसके शून्यकों का योग और गुणनफल। ऐसे ही बस ले दे के वही क्वेश्चन आएगा। तो आपके क्वेश्चन नंबर
11 है। इसने पूछा है शून्यकों का योग, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा इसमें, आप भले px लिख लेता हूं मैं, चलो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यही है ना। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, तो ये माइनस और b यानी कि माइनस का 4 अपॉन a यानी कि 4, तो शून्यकों का योगफल तो कितना आ गया 1, और गुणनफल की बात करें तो ये अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, सबको याद होना चाहिए। तो ये क्या आ रहा है 1, ये सी 1 और नीचे 4, ये आपके आंसर। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट मूलों का योग और मूलों के गुणनफल पर ही है, बस इसी को ठीक से दूसरी तरफ से पढ़ लेना है। नेक्स्ट आ रहा है द्विघात बहुपद लिखिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल -3 और 2, कल बताया मैंने पूरा, एक ही फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही तो है। तो ये आपके एक्स स्क्वायर और अल्फा बीटा दे रखा कितना आपके -3, तो ये देखो मैंने कहा ना -3 ध्यान रखना, और ये क्या हो जाएगा 2, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हो जाएगा। इतना सा काम करना है, कर लोगे। अच्छा, ये अपने वहीं हो रहा है ना, उनके है ना प्रोग्राम पड़ोस, हाँ आज ही है ना वो, इसलिए। फिर आता है देखो इसने एक एक क्वेश्चन ऐसे डाल रहा है, एक रेखिक बहुपद के कितने शून्यक संभव है, रेखिक बहुपद के कितने शून्यक संभव है। करेक्ट है। कैसे? रेखिक मतलब जिसकी पावर 1 हो, तीसरा पार्ट पूरा इसी का ही है, तीसरा ही है ना, 2 चरों वाले रेखिक समीकरण, वो तो वो उसमें एक घात वाले समीकरण है और इसलिए उसका शून्य केवल 1 होगा। फिर आता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखिए। देखो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखिए, क्या होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही व्यापक रूप है। ठीक है, फिर अगला कह रहा है एक बहुपद के ग्राफ निरूपण में ग्राफ रेखा x अक्ष को 2 बार काटती है, फिर तथा y अक्ष को 1 बार काटती है, तो बहुपद के कितने शून्यक होंगे। देखो इसने घुमाया है, x अक्ष को 2 बार काटती है और फिर आगे लिखा कि y अक्ष को 1 बार काटती है, तो वो कल वाली बात हो जाएगी कि उसको भी जोड़ देंगे, है ना, कोई भी कर सकता गलती ऐसी, है ना। तो अपने को केवल y अक्ष का काम नहीं है, हमें फ्लैट चलना बिल्कुल x अक्ष पर, 2 ही होंगे। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग √2 और गुणनफल 1/3 है। पूरा नहीं आया, कैसे निकालेंगे? मेरे हिसाब से अब तो ये सबको आ जाना चाहिए। डायरेक्ट मतलब वैल्यू पूछ रहा है ये। मैंने जो कल एक बात और पूछी थी कि अगर उसने शून्य का अलग अलग दे दिए तो आपको योगफल ने गुणनफल निकालना पड़ेगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सवाल नहीं आया जिसमें मतलब अलग अलग दिया हो, इसने योग गुणनफल ही दिया है।
ठीक है, तो ये अल्फा प्लस बीटा और ये दे रखा, तो क्या हो जाएगा आंसर, ये इसकी जगह तो पुट करें यहाँ पर √2 और ये हो जाएगा 1/3। ये आंसर, इतना सा काम करना। हमें ये रूट और बटा बटी देख करके डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, अपने को सोल्व करना, मैं तो खाली वहाँ रखना है, तेरे देखना तो देख, मैंने तो सही लिखा है, नंबर देना हो दे दो, देना पड़ेगा, कहाँ जाएगा, ठीक है ना। फिर आता है, देखो अब इसने यहाँ कौन सा सवाल दिया है, 3x² - x - 4, और इस सवाल के लिए इसने क्या कहा है, ये उदाहरण का सवाल है आपके उसमें बुक में एग्जाम्पल दे रखा है ये, और इसने क्या कहा कि इस पहले तो शून्यक ज्ञात कीजिए, मतलब आपको अल्फा और बीटा ज्ञात करना, फिर इसने कहा कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। थोड़ा सा बड़ा सवाल दे दिया इसने, कर सकते हैं आप, शून्यक निकालना पड़ेगा, अब गुणनखंड से निकालो, भले आप उससे निकालो श्रीधराचार्य से, फिर आपको -b और /a उससे कर लेना है, ठीक है। तो आप इसको छोड़ दे, भले उसमें दे रखा एग्जाम्पल में आप कर लेना, कोई विशेष बात नहीं है। अब मैं 19वां और देख लेता हूँ, चलो। ये कह रहा है कि px = x + 7 होल स्क्वायर -5x + 29 दे रखा है, -12 है। कुछ नहीं करना, इसको सिंप्लीफाई कर लो आप। पहले तो x² + 14x + 49 -5x और -29 क्या बन जाएगा, x² 14 में से 5 गए तो प्लस के 9x और 49 में से तो 9 में से 9 गए 0, 4 में से 2 गए प्लस के बराबर 0, ठीक है। अब आपको आगे 0 कर दिया मैंने, अब आपको इसको सोल्व करना है। आप चाहो तो इसके कर सकते हो फैक्टर, x² 20 है तो ये कितना हो जाएगा 4x, डायरेक्ट वाला देखो 5x + 20 बराबर 0। अब मैंने कल बताया था, ध्यान हो तो, आगे खबर नहीं पड़े तो, क्योंकि x² का गुणांक 1 है ना, ये देखो यहाँ पे 1 है, तो मैंने क्या बताया आपको, इसको और इसको आंसर बना लेना है। फर्क क्या है, जो चिन्ह लिखा होता है उसका अपोजिट चिन्ह ले लेना, यहाँ जो चिन्ह हो उसका अपोजिट चिन्ह लेना, ये इसके शून्यक है। आया समझ में, और शून्यक ही पूछा इसने इसमें, तो आपको फैक्टर करना पड़ेगा इस तरीके से। फिर देखो ये क्वेश्चन भी आपके इसमें बुक में दे रखा है, यही दिया इसने, शून्यकों को योग दे रखा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दे रखा है आपको। अल्फा कोई विशेष बात नहीं है, अल्फा प्लस बीटा दे दिया इसने 1/4, और अल्फा बीटा दे रखा है -1, बस उसी में रख दो फॉर्मूले में। अब याद होना चाहिए, देखिए इतना टाइम नहीं है कि मैं सबसे पूछूं कि याद हुआ कि नहीं हुआ, वो नहीं, 2-3 बार लिखा दिया, कल भी बात हुई, आज मैंने इसको रिपीट कर दिया चैप्टर को, ठीक है, तो बढ़िया हो जाना चाहिए, ठीक है, बस उसमें रख देना, ये आ जाएगा आपको। अब लास्ट में एक बच रहा है, इसमें भी देखो इसने k डाल रखा है, ये k डालने वाले सवाल जरूर बनते हैं। यहां इसने क्या कहा, एक शून्यक दे रखा है, k का मान ज्ञात कीजिए, क्या करोगे, पहले वाला सवाल था वैसे ही सेम, x की जगह पुट करना खाली -1/3, ठीक है, और उसके बाद में जो आंसर आएगा वो आपके करेक्ट है, बस बराबर 0 कर देना। लो मैं कर देता हूं, तो ये आपके px की जगह है -1/3, तो ये 6x² यानी कि 6
माइनस का 1/3 प्लस के प्लस 7 और -1/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। सोल्व कर लो इसको। तो माइनस का 2 प्लस का के और ये माइनस का 7 हो जाएगा 7/3 इक्वल टू 0। तो ये k इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, उधर पक्षांतर कर दें आप 6 और इसको कैसे सोल्व करते हो आप? एलसीएम लेते हो क्या? डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो 3 दूनी 6 ने 7 13, ये आंसर। ठीक है ना। आपके इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे बस वो सब इसी के बनेंगे, आपको ही ध्यान रखना है। ठीक है ना।